राजधानी रांची के सुखदेव नगर थाना के पीछे हम मौजूद है, जो कि दखल दियानी को लेकर के यह मामला चल रहा था हाईकोर्ट में। और उसको लेकर के यहाँ 12 से 15 घर को तोड़ने का हाईकोर्ट का आदेश था, जिसके बाद मजिस्ट्रेट और सीईओ की उपस्थिति में इस घर को पूरी तरीके से यानी कि ध्वस्त किया जा रहा था। जिसके बाद यहाँ के जो परिजन है, जो घर वाले हैं, उन लोगों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर किया और हाईकोर्ट में आज सुनवाई हुआ, जिसके बाद यानी कि इसको तोड़ने से रोक लग गया है। यानी कि लगभग 6 सप्ताह का यानी कि रोक लग गया है। अब इस घर को पूरी तरीके से नहीं तोड़ा जाएगा। और जो हेहल अंचल कार्यालय के जो सीईओ हैं, वो भी उनका जवाब तलब किया गया है। यानी कि हाईकोर्ट का आदेश है कि जो सीईओ हैं, जो हेहल अंचल के सीईओ हैं, वह अपना जवाब दाखिल करे और बताए कि आखिर में, और यहाँ के जो परिजन है उन लोगों से बातचीत करने का प्रयास करेंगे कि आखिर में यह जो घर है पूरी तरीके से घर टूट चुका है, लोग घर से बेघर हो गए हैं, यानी कि घर से कहीं और जगह चले गए हैं। और इन लोग यहाँ परिजन से ही जानने का प्रयास करेंगे क्या क्या कुछ कह रहे हैं। हमारे साथ परिजन मौजूद हैं जो कि जिनका घर टूटा है, यानी कि उनसे ही बात करने का प्रयास करेंगे कि आज हाईकोर्ट ने इसको जो तोड़ रहा था, जो सीईओ और मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में जो टूट रहा था, अब पूरी तरीके से रोक लग गया है। क्या कुछ कहेंगे भैया? ये आपका मकान था? हाँ, हमारा ही मकान था। तो आप जिस टाइम टूट रहा था तो आप सीईओ से बातचीत किए थे? हाँ, किए थे। क्या बोले थे सीईओ साहब? सीईओ साहब बोले थे ये दखल देहानी का ऑर्डर है, हाईकोर्ट से ऑर्डर है, वो सब लोगों का घर टूटेगा, प्लेन होगा। हाँ, तो दखल दियानी का आप नहीं पूछे कि दखल दियानी में घर खाली कराया जाता है कि नहीं, सीईओ साहब हम लोग को तोड़ा जाता है? सीईओ साहब हम लोग बोलो नहीं, पूरा तोड़ेंगे और पूरा प्लेन करके जमीन मालिक को सौंपना है, हाँ, ऐसे बोले सीईओ साहब। हाँ। हाँ, अब क्या कहेंगे? आपको हाईकोर्ट रोक लगा दिया है। हाँ, हमारे उच्च न्यायालय की तरफ से हमें बहुत राहत मिली है और उच्च न्यायालय ने हमें बहुत राहत दिया है, उनको हम धन्यवाद करना चाहते हैं, है ना। इसलिए कई मामले जो अब तो मान लीजिए कि टूट गया, इसका भरपाई आखिर में पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त कर दिया। अब वो तो मतलब कि उच्च न्यायालय में ही वही फैसला होगा कि अब वो क्या दिलवाते हैं, नहीं दिलवाते हैं, और कैसे होगा, क्या होगा, अब तो वही बता पाएंगे। सीईओ साहब से जवाब दाखिल वहाँ जवाब मांगा गया है। हाँ, तो सीईओ साहब देंगे जवाब कि उनको घर तोड़ के दखल देहानी दिलाना था या फिर ताला मार के देना था कि पूरा प्लेन करके देना था। अब तो सीईओ साहब ही बताएंगे वहाँ। हम लोगों का बात कोई सुन नहीं, मतलब जिस टाइम टूट रहा था कोई नहीं सुन रहा था, कोई नहीं सुन रहा था। पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में मतलब हाँ, लोगों को हाँ, टूटते रहा। हाँ। आप लोग हाईकोर्ट कब यहाँ गए? हाईकोर्ट कब गए आप लोग? हाईकोर्ट हम लोग परसों गए थे। परसों गए। उसके बाद आज यानी कि सुनवाई हुआ। आज सुनवाई हुआ। कौन है आप लोग अधिवक्ता? वो नाम याद, गौरव राज। हाँ, गौरव राज अधिवक्ता हमारे हैं। तो देखिए, हाईकोर्ट पूरी तरीके से रोक लगा दिया है और लगभग 6 सप्ताह के लिए रोक लगाया है। क्या कुछ कहेंगे दीदी? जिस तरीके से आपका जो घर टूट रहा था, आप लोग सीईओ साहब से बात किए थे, बोले थे कुछ? भैया हम मेहमान आए हुए हैं, तो हम इतना यहाँ के बारे में नहीं जानते। हमारे घर देखे हमको बर्दाश्त नहीं हुआ कि बताइए कितना। अब तो हाईकोर्ट पूरी तरीके से रोक लगा दिया है। अच्छा है भैया, अच्छा है। 6 सप्ताह के लिए रोक लगा दिया है। अच्छा बात है भैया। उसके बाद आगे सुनवाई होगा। अच्छा, टूट गया है आपका, तो मान लीजिए इतना घर को क्षतिग्रस्त कर दिया गया है जी। हाईकोर्ट अभी रोक लगाया है, आप लोग हाईकोर्ट की और रुख किए हैं। अच्छा। आप क्या कुछ कहेंगे? अच्छा किए हैं, नहीं करते तो मतलब कि बच्चा लोग इतना रोड पर ढनक रहा है, रात भर कुछ नहीं खाया, जैसे तैसे सब हम लोग रात भर सोए हैं। रात भर तो यहाँ ऐसी लेके बच्चा सब ठंडा में सोया है, और क्या कहें, कुछ बोलने का हिम्मत नहीं है। मतलब खाना पीना पूरी तरीके से बंद है? सब बंद है, सब बंद बच्चा है। का स्कूल सारा चीज सारा बंद है।
सब बंद है, सब बंद है। आपके घर में शादी भी था? शादी था, हाँ शादी था। कब शादी था दीदी? 25 फरवरी को था 25 फरवरी को। जी। तो शादी अभी और अभी चल रहा है कार्यक्रम की अभी वो डेट उसका बढ़ गया? अभी पता नहीं हमको, अभी पता नहीं। अब तो घर ही देख के आदमी अति है, तो क्या आगे शादी ब्याह का भी सोच रहा है। अब घर पहले ठीक रहेगा तो ना शादी बारे में सोचेंगे आप कुछ। लोग यहाँ कितने साल से रह रहे थे लगभग? हम लोग यहाँ 60-70 साल से पापा जी यहाँ आए थे, उसी समय से हम लोग का जन्म कर्म सब यहीं हुआ है। तो देखिए, इन लोगों को साफ तौर से कहना है कि लगभग हम लोग यहाँ कई पीढ़ियां गुजार चुके हैं, लेकिन जो है हम लोगों को 50 साल के बावजूद भी घर यहाँ हम लोगों को यानी कि तोड़ा गया। इसको लेकर के हाईकोर्ट इन लोगों ने रुख किया और याचिका दायर किया, और आज यानी कि हाईकोर्ट ने इसको जो तोड़ने पर रोक लगा दिया है। और इन लोगों से हम बातचीत करने का प्रयास करते हैं। सर भैया, खून पसीना करके रुपया लगाता है इंसान। हाँ। IST कहता है हमारे बाप का है, हैं? तो हम लोग रुपया हम लोग से नहीं लिया, फ्री में दे दिया है, फ्री में दिया है। हम वो जमीन बेचता है तो कहता है जब हम बेच दिए हैं, उसका पोता चढ़ जाता है, पर पोता चढ़ जाता है, क्या के लिए चढ़ जाएगा? रुपया नहीं लेता है वो, हैं? तो ये हमारे पास नहीं, आपको पास भी यही कहानी। अभी ST जमीन में बसे होंगे, है कि ना? है पूरे रांची लगभग पूरा बिहार, ST से ज्यादा बिहारी बसल है, मरवाड़ी सेठ सब बसल है। ये लोग भाग जाएगा तो फिर या ST क्या करेगा? शंख बजाएगा, हैं? तो देखिए किस तरीके से घर को यानी किस तरीके से ध्वस्त किया गया है, वो आप पूरी तरीके से देख सकते हैं। विजुअल के माध्यम से देखिए किस तरीके से जो CO और मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में किस तरीके से घर को पूरी तरीके से यानी कि तोड़ा गया है, वो आप साफ तस्वीर में देख सकते हैं। जब हाईकोर्ट में जब याचिका दायर हुआ और जो हेहल अंचल के कार्यालय के जो CO है उनसे जवाब दाखिल किया गया है, यानी कि जवाब मांगा गया है, और 6 हफ्ते के बाद यह सुनवाई होगा कि आखिर में क्या होगा, इसका अंजाम क्या होगा, देखना होगा। और देखते रहें न्यूज़ इंडिया 44 के साथ निहित कुमार, रांची।